क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा करते हैं, वही एक दिन आपकी मौत की वजह बन सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीब ही छिपा होता है? और क्या आप यकीन कर पाएंगे कि एक मासूम सी घटना, जैसे सड़क पर पर्स गिरना, दरअसल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है? अगर नहीं, तो आज की ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग, जहां हम आपके सामने लाते हैं सच्ची घटनाएं, बिना किसी लाग लपेट के। आज की कहानी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, धोखा, साजिश और हत्या सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। ये कहानी है 30 साल के नीलेश जाटव की, जो एक साधारण, मेहनती और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला इंसान था। उसकी पत्नी रूबी जाटव, उम्र करीब 26 साल, और एक 3 साल की मासूम बेटी, यही उसकी दुनिया थी। 4 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन इस सामान्य जिंदगी के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो एक दिन सब कुछ खत्म कर देने वाला था। 9 अप्रैल 2026, सुबह का समय। नीलेश की 3 साल की बेटी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। एक पिता होने के नाते नीलेश तुरंत घबरा जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्ची को बाइक पर बैठाकर डॉक्टर के पास निकल जाता है। डॉक्टर के यहाँ भीड़ ज्यादा थी, इंतजार लंबा हो गया, और शाम होते होते इलाज खत्म हुआ। अब रात करीब 8 बजे नीलेश अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर घर लौट रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन यही वो समय था जब किस्मत एक खौफनाक मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही वे अटेर थाना क्षेत्र के रमटा गांव के पास पहुंचे, अचानक रूबी का पर्स नीचे गिर गया। रूबी ने तुरंत कहा, मेरा पर्स गिर गया। नीलेश ने बिना कुछ सोचे बाइक रोक दी। रूबी बच्ची को लेकर साइड में खड़ी हो गई और नीलेश पर्स उठाने के लिए आगे बढ़ा। और तभी पीछे से एक बाइक आती है। 2 लोग उस पर सवार, चेहरे ढके हुए, और इससे पहले कि नीलेश कुछ समझ पाता, एक गोली सीधे उसकी पीठ में। धड़ाम! नीलेश जमीन पर गिर पड़ा। हमलावर कुछ ही सेकंड में फरार हो गए, और महज 10 मिनट के अंदर नीलेश ने वहीं दम तोड़ दिया। अब सीन बदलता है। रूबी अपने पति की लाश के पास चीख चीख कर रो रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रूबी ने बताया, 2 लोग आए थे लूटने के इरादे से और मेरे पति को मारकर भाग गए। सबको लगा ये एक लूट की वारदात है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रूबी ने वही कहानी दोहराई, 2 बाइक सवार, चेहरा ढका हुआ, लूट का इरादा। लेकिन पुलिस को कुछ बातें खटकने लगी। अगर ये लूट थी, तो लूट क्यों नहीं हुई? सिर्फ गोली मारकर क्यों भाग गए? 2 दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं। लेकिन पुलिस ने एक चीज नोट की, रूबी हर बार बयान बदल रही थी। बस यहीं से शक शुरू हुआ। अब पुलिस ने रूबी के कॉल डिटेल्स निकाले, और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। एक नंबर जिस पर रूबी लगातार बात करती थी, और घटना वाले दिन भी लगातार संपर्क में थी। यहां तक कि उसने अपना लोकेशन भी भेजा था। ये नंबर था विशाल जाटव का। और सबसे बड़ा झटका, विशाल कोई और नहीं, बल्कि नीलेश का ही चचेरा भाई था। पुलिस ने 11 अप्रैल को विशाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ शुरू हुई, और कुछ ही घंटों में पूरा सच सामने आ गया। विशाल ने बताया, इस पूरे हत्याकांड की मास्टरमाइंड रूबी है। इसके बाद पुलिस ने रूबी को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में जब रूबी और विशाल आमने सामने आए, तो रूबी समझ गई खेल खत्म हो चुका है। और फिर उसने जो सच बताया, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। असल कहानी शुरू होती है शादी से पहले। रूबी और विशाल पहले से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोस्ती, फिर प्यार। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने मना कर दिया। कारण, एक ही घर में 2 बेटियों की शादी नहीं करेंगे। और यहीं हुई सबसे बड़ी गलती। रूबी की शादी विशाल के चचेरे भाई नीलेश से कर दी गई। शादी के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। नीलेश दिल्ली में नौकरी करता था, और घर की जिम्मेदारी विशाल को दे दी गई। बस यहीं से दोनों को खुली छूट मिल गई। समय बीतता गया, रूबी माँ भी बन गई, लेकिन रिश्ता नहीं टूटा, बल्कि अब ये प्यार एक जुनून बन चुका था। फिर एक दिन नीलेश को सब पता चल गया। वो दिल्ली छोड़कर घर आ गया और रूबी पर नजर रखने लगा।
अब रूबी और विशाल के लिए मिलना मुश्किल हो गया और तभी दोनों ने लिया वो फैसला जो सब कुछ खत्म कर देने वाला था। नीलेश को रास्ते से हटाना होगा। फिर बना प्लान। विशाल ने अपने दोस्त राजेश को साथ मिलाया और तीनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें हत्या भी हो जाए और शक भी ना हो। 9 अप्रैल। सब कुछ पहले से तय था। लोकेशन भेजी गई, जगह तय थी और फिर पर्स गिराने का ड्रामा बाकी आप जान ही चुके हैं। हत्या के बाद रूबी ने वही किया जो प्लान था। रोना, चीखना, लूट की कहानी। लेकिन एक छोटी सी गलती, कॉल डिटेल्स और पूरा खेल खत्म। पुलिस ने विशाल और रूबी को गिरफ्तार कर लिया। राजेश फरार हो गया, जिस पर 10,000 का इनाम रखा गया। जब सच्चाई सामने आई तो परिवार, गांव, हर कोई हैरान था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या की साजिश रच सकती है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है अंधे प्यार की, धोखे की और गलत फैसलों की। सोचिए, अगर एक फैसला सही होता तो शायद आज नीलेश जिंदा होता, एक बच्ची का पिता, एक परिवार का सहारा। दोस्तों, रिश्ते भरोसे से बनते हैं और जब भरोसा टूटता है तो अंजाम अक्सर खतरनाक होता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही रियल और सस्पेंस से भरी कहानियां मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।